आसना और किरीटो चेयर में सो रहे होते हैं। आसना का सर किरीटो के कंधे में आ जाती है। किरीटो उसका बालों को आंखों से हटाता है। किरीटो आसमान की तरफ देखता है, तभी एक सेब गिरकर टूट जाता है। नेक्स्ट सीन में किरीटो उस जगह में खुद को अकेले पाता है। तभी वो वर्ल्ड का सब चीज टूट रहा होता है। किरीटो आसना आसना चिल्लाता है। किरीटो को कुछ समझ नहीं आता है क्या हो रहा है उसके साथ में। तभी वो अपने रूम में जागता है और किरीटो टाइम देखता है और मिरर के सामने रोता है और वो कहता है, आसना मैं अभी भी एक रोता हुआ बच्चा हूँ। हमें सुगो दिखाया जाता है जो कि स्वॉर्ड का प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो कहता है हम दोनों काफी अलग थे हमेशा से ही। सुगो कुछ मेमोरीज याद करता है जहाँ पर किरीटो अपना ज्यादातर समय अपने रूम में ही बिताया करता था। और जब किरीटो स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन के दुनिया में था तो सुगो बाहर काफी रो रहा था उसके लिए और किरीटो जागा तो मैं काफी खुश हो गई। और ये सुगो किरीटो का बहन है। सुगो प्रैक्टिस करते थक जाती है। किरीटो वहीं पर होता है। वो कहता है गुड मॉर्निंग और वो उसको वाटर बोतल देता है। सुगु कहता है तुम यहाँ कैसे और आ गए थे तो बताए क्यों नहीं। किरीटो कहता है मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। सुगु कहता है ऐसा कुछ नहीं है। किरीटो उसका स्वॉर्ड को उठाकर कहता है तो तुम इसका इस्तेमाल करते हो, ये स्वॉर्ड कितना हल्का है। सुगु कहती है मजाक मत करो, वो उतना भी हल्का नहीं है। किरीटो कहता है मैं सोचा नहीं था ये इतना हल्का होगा। सुगु कहता है ये अपने आप को क्या सोचता है। किरीटो कहता है चलो एक मैच खेलते हैं। सुगु कहता है एक मैच सही में। किरीटो कहता है हाँ। सुगु कहता है प्रोटेक्शन गियर के साथ में। किरीटो कहता है देखना पड़ेगा, पता नहीं, मेरा चिंता मत करो, अपना सोचो, शायद दादाजी के पास है, चलो डोजो करे। सुगु कहता है 2 साल हो चुका है, तुम्हें स्वॉर्ड पकड़ना भी आता है और मैं अपने मिडिल स्कूल नेशनल में टॉप आई थी, तुम्हें बच के रहना चाहिए। क्या तुम ये सच में करना चाहते हो? मेरा मतलब तुम काफी समय से हॉस्पिटल में थे। किरीटो कहता है इन दिनों में जिम में काफी मेहनत किया हूँ। वो दोनों डोजो के लिए प्रोटेक्शन लगा के तैयार होते हैं। सुगु हंसती है और कहता है ये कौन सा स्टाइल है। किरीटो कहता है इसका फिक्र मत करो, ये मेरा स्वॉर्ड पकड़ने का स्टाइल है। सुगु कहता है शुरू करे। किरीटो कहता है हाँ। सुगु कहता है उसने अपना सर को खुला छोड़ा है, मैं आराम से जीत सकता हूँ। और वो कहता है पर ये स्वॉर्ड पकड़ने का तरीका। किरीटो उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन वो बच जाती है। दोनों के बीच में टक्कर का मुकाबला चलता है लेकिन किरीटो हार जाता है। सुगु कहता है क्या तुम ठीक हो भाई? किरीटो कहता है तुम काफी ताकतवर हो। किरीटो कहता है चलो चलते हैं और वो अपने स्वॉर्ड को बैक तरफ रखता है। उसे याद आता है कि वो अभी रियल वर्ल्ड में है। सुगु कहती है तुम ये कर क्या रहे थे? किरीटो कहता है ये मेरा पुराना आदत है। सुगु अपना चेहरा धो रही होती है। किरीटो कहता है मैं सिस्टम के स्किल को सिर्फ गेम में ही यूज कर सकता हूँ, पर मुझे लगता है मैं बिना सिस्टम का भी अपना स्किल को वापस ला सकता हूँ। सुगु कहती है वैसे तुमने मुझे काफी हैरान कर दिया, कब से सीख रहे हो? किरीटो कहता है मैं फिर से किंडो स्टार्ट करूंगा। सुगु कहती है सच में? किरीटो कहता है तुम सिखाओगे तो? सुगु कहती है बिल्कुल, अब से मैं तुम्हें किंडो सिखाऊंगी। किरीटो कहता है मेरा मसल ठीक हो जाए तो करेंगे। सुगु कहती है वैसे भैया मैं, और वो कहती है नहीं मैं नहीं बताऊंगी। किरीटो कहता है क्या? नेक्स्ट सीन में वो दोनों घर के अंदर होते हैं। सुगु कहती है आज क्या करने के बारे में सोचे हो? किरीटो कहता है मैं आज हॉस्पिटल जाऊंगा। सुगु कहती है तुम आज फिर से आसना को देखने जा रहे हो? हाँ। किरीटो कहता है हाँ उसी से मिलने जा रहा हूँ। वैसे छोड़ो ये सब, आज ब्रेकफास्ट बनाने का बारी मेरा है ना, तुम जाके नहा लो तब तक। सुगु कहती है हाँ। किरीटो साइकिल से आसना को देखने जा रहा होता है और वो कहता है 2 महीना पहले मैंने हिथक्लिफ को हराया और डेड गेम को खत्म कर दिया। जैसा ही मैं होश में आया मैंने स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन की सारी खबर, मिनिस्ट्री ऑफ इंटायर अफायर को एसएओ का इंसिडेंट सबको बताया। बदले में मैंने उनसे आसना का ठिकाना मांगा। फिर मुझे पता चला कि साइतामा शहर के जनरल हॉस्पिटल में है।
अभी तक 300 प्लेयर आसना के साथ उसी गेम में ही है। किरीटो आसना के पास आता है और वो कहता है लोग कहते हैं काइबा का गेम अभी भी चल रहा है, लगता है ऐसे वो अभी तक पूरा तरीका से खत्म नहीं हुआ है। और वो आसना को देखता है जो कि अभी तक नवगियर पहना हुआ होता है। वो कहता है आसना, तभी वहाँ कोई आता है। वो कहता है तुम फिर से आ गए किरीगाया, तुम्हारा शुक्रिया आसना का ख्याल रखने के लिए। और इनका बातें और एक बंदा सुन रहा होता है। किरीटो कहता है परेशानी के लिए माफी चाहता हूँ। वो आदमी जो कि आसना का पापा होता है वो कहता है तुम यहाँ पर कभी भी आ जा सकते हो, शायद तुम्हारे होने से आसना को अच्छा लगेगा। और वो वहाँ पर फूल रखता है। तभी वही बंदा आता है और कहता है प्रेसिडेंट। आसना का पापा किरीटो से कहता है तुम शायद इससे पहली बार मिल रहे हो, ये है हमारा लैब का चीफ सुगु। सुगु किरीटो से कहता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा। किरीटो अपना नाम बताता है काजुटो किरीगाया। सुगु चौंक जाता है और वो कहता है तुम ही वो हीरो हो किरीटो। आसना का पापा कहता है माफ करना, हमें ऐसे ओ का बात नहीं करना चाहिए यहाँ पर। और वो कहता है ये मेरा करीबी दोस्त का बेटा है और इसे मैं अपना परिवार का मेंबर ही मानता हूँ। सुडू कहता है हमें उसके बारे में ऐलान कर देना चाहिए। आसना का पापा कहता है क्या तुम अभी तैयार हो, तुम अभी बहुत जवान हो, तुम्हें नहीं लगता है। सुडू कहता है मैं तैयार हूँ। आसना अभी होश में नहीं है पर मुझे वो पसंद है, मुझे लगता है वो भी इस फैसले से खुश होगी। आसना का पापा कहता है मुझे भी यही लगता है। किरीटो ये सुनकर चौंक जाता है और आसना का पापा कहता है हम इसके बारे में जल्दी कुछ करेंगे। और वो कहता है माफ करना, मुझे अभी एक मीटिंग में जाना है। और वो जाने से पहले सुडू को कहता है हम इसके बारे में बाद में आराम से बात करेंगे। और वो वहाँ से चला जाता है। किरीटो इधर शॉक्ड में होता है। सुडू कहता है क्या ये सच है, तुम गेम में आसना के साथ रहते थे। किरीटो कहता है हाँ। सुडू कहता है तुम्हें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा होगा यहाँ पर क्या हो रहा है। और सुडू आसना का बालों को पकड़कर काफी गंदी तरीके से सूंघ रहा होता है। किरीटो कुछ कर नहीं पा रहा होता है। सुडू कहता है हम अब जिस बारे में बात कर रहे थे वो मेरा और आसना का शादी का था। किरीटो काफी गुस्सा में होता है। वो कहता है तुम उसके लायक नहीं हो। सुडू कहता है सच में। और वो कहता है हम फिलहाल कानूनी शादी नहीं कर सकते हैं पर मैं यूई फैमिली का कानूनी रूप से सदस्य बन जाऊंगा। सच ये है कि आसना मुझे कभी पसंद करता ही नहीं था। और वो आसना का गालों को काफी घिनौनी तरीके से टच करता है। और वो कहता है पर ये बात किसी को पता नहीं है और अगर आसना होश में होता तो शादी से मना कर देता। मुझे लगता है मेरा किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छा है। किरीटो उसका हाथ को पकड़ता है और वो कहता है रुक जाओ। सुडू अपना हाथों को छुड़ाता है। किरीटो कहता है तुम उसका इस हाल का फायदा उठा रहे हो, वो अभी कोमा में है। सुडू कहता है फायदा नहीं तो वो मेरा होने वाला पत्नी है। और वो कहता है किरीटो तुम्हें पता है एरगुस के साथ क्या हुआ था जिसने एसएओ बनाया था। किरीटो कहता है कंपनी बर्बाद हो गया। सुडू कहता है हाँ, उन्होंने जितना कुछ नुकसान किए थे उनका काफी भारी कीमत चुकाना पड़ा उनको। कंपनी बर्बाद हो गया और एसएओ को सौंप दिया गया इलेक्ट्रॉनिक मेकर आरसीटी को, जिसका सीईओ यूकी सुजोन है। मैं वहाँ काम करता हूँ और मेरा काम है उस गेम का रिसर्च करना। कुछ ऐसा बात कह सकते हो कि मेरा वजह से आसना अभी तक जिंदा है। किरीटो घबरा जाता है। सुडू कहता है मैं तुमसे एक छोटा सा सौदा करना चाहता हूँ। मुझको पता है तुमने आसना को गेम में वादा किए थे पर मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर और कभी वापस ना आओ। यूकी फैमिली से और अभी कभी मत मिलना। आसना को सही सलामत देखना चाहते हो तो। एक हफ्ते बाद 26 जनवरी को आसना और मेरा शादी है हॉस्पिटल में ही। वो कोई शुभ दिन नहीं है पर मैं तुम्हें उसे एक बार देखने का मौका दूंगा। शादी का कार्ड तुम्हारा घर आ जाएगा। और वो जाने से पहले कहता है आज आखिरी बार आसना के साथ वक्त बिता लो। किरीटो वहाँ खड़े खड़े सुनने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता है। नेक्स्ट सीन में किरीटो घर में होता है। सुगु कहता है भैया आज नहाने नहीं गए। किरीटो कुछ भी नहीं बोलता है। सुगु उसका रूम का डोर खोलता है और देखता है किरीटो बैठा हुआ होता है और वो कहता है कुछ तो बोलो, मैं हीटर ऑन करता हूँ, कितना ठंड है यहाँ पर। किरीटो कहता है माफ करना पर तुम यहाँ से चले जाओ।
सुगु कहती है चला जाओ, पर क्यों? और वो किरीटो के पास आती है और कहता है क्या हुआ? किरीटो कहता है कुछ नहीं। सुगु कहती है तुम्हारा हाथ इतना ठंड है, तुम्हें बुखार हो जाएगा, अभी के अभी गर्म पानी से नहाने जाओ। किरीटो मुस्कुराता है और कहता है मैं एकदम बेकार हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। सुगु कहती है क्या आसना के साथ कुछ हुआ है? किरीटो कहता है आसना मुझसे काफी दूर जाने वाला है, जहाँ मैं कभी नहीं जा सकता हूँ। और किरीटो काफी रोता है। सुगु किरीटो को अच्छा महसूस करवाने के लिए उसके गले लगता है और वो कहता है तुम कमजोर नहीं हो, कभी भी अपने प्यार के लिए हार मत मानना। और वो सोचने लगता है मैं भी अपने आप से और झूठ नहीं बोल सकता। सुगु अपने माँ का कहे बात को याद करता है। उसका माँ कहता है मुझे आज भी याद है जब किरीटो उठा और अपने फैमिली के बारे में पूछने लगा। उसे उनके बारे में सब जानना था। जब किरीटो ने ये बोला मैं चौंक गई थी। वो तब सिर्फ 10 साल का था और उसने रजिस्ट्रेशन नेटवर्क पर अपना रियल फैमिली को ढूंढ लिया। सुगु हंसती है और कहता है ये सिर्फ किरीटो ही कर सकता है। और उसका मोम कहता है तब मैं उसको क्या बताती, तो मैं बता दिया तुम्हारा मोम मेरा बहन था कहकर। सुगु कहती है आपको क्या लगता है ये स्कूल के दिनों से ही ऑनलाइन गेम को खेल रहा है? उसका मोम कहता है हाँ, किरीटो को बचपन से ही मशीनों में दिलचस्पी था। 6 साल की उम्र में ही खुद का एक कंप्यूटर बना लिया, फिर तो उसे कंप्यूटर का नशा ही लग गया। और वो कहता है चलो मैं अभी निकलता हूँ, तुम भी जल्दी घर आ जाना, ज्यादा समय मत लगा देना। और उसका मोम चला जाता है और जाने से पहले वो किरीटो को हैप्पी बर्थडे कहता है। सुगु कहती है मुझे अभी भी यकीन नहीं है मेरा भाई और मैं असली में भाई बहन नहीं है। सुगु किरीटो को बेड में सुलाता है और वो कहता है पर तुम्हारा दिल, कहता है और वो भी वहीं पर सो जाती है। वो कहता है तुम्हारा दिल सिर्फ आसना के लिए ही है। सुबह हो जाता है, किरीटो सुगु को उठाता है बट सुगु सो ही रहा होता है। किरीटो उसके गलों को टच करता है और कहता है उठो। सुगु दूसरी तरफ घूम जाता है। किरीटो उसे और उठाने का कोशिश करता है और वो उसके गालों को खींचते हुए कहता है तुम्हें अभी मॉर्निंग प्रैक्टिस के लिए भी जाना है, लेट हो जाएगा, उठो। सुगु उठता है, वो किरीटो को देखता है और कहता है गुड मॉर्निंग भैया, और वो उठ के बैठ जाती है। किरीटो कहता है मॉर्निंग। सुगु इधर उधर देखता है और वो समझ जाता है किरीटो का रूम है और वो शर्मा जाती है और वो वहाँ से दौड़ते हुए चले जाती है। किरीटो अपने रूम में ही होता है और वो रात का बारे में याद करता है। सुगु कह रहा होता है कि तुम कमजोर नहीं हो। किरीटो कहता है हाँ उसने सही कहा। तभी किरीटो को एक मेल आता है। किरीटो उस मेल को खोलता है और देखता है और कहता है क्या है ये। उसमें एक फोटो होता है जो कि हूबहू आसना की तरह ही दिखता है और वो लड़की एक पिंजरे में कैद होता है और किरीटो ये देखकर काफी चौंक जाता है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है और मैं कहता हूँ मुझे लगता है ये वीडियो में ज्यादा व्यूज घंटा नहीं आएगा क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत डाउन चल रहा है, व्यूज नहीं दे रहा है और व्यूज दे भी रहा है तो 40-50 के ऊपर बिल्कुल नहीं जा रहा है। तो जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट डिसलाइक एंड अनसब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। मैं पक्का बोल रहा हूँ मेरा इंग्लिश बहुत खराब है।